पास टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे तीन टाइप के रहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और थर्ड जो हमारे पास होगा वेस्कुलर या कंडक्टिंग सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है क्या? एक प्लांट की जो आउटरमोस्ट कवरिंग रहती है, चाहे वो लीफ हो, लीफ की आउटरमोस्ट कवरिंग, चाहे वो स्टेम हो, स्टेम की आउटरमोस्ट कवरिंग, क्या वो रूट हो उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग। तो पूरे प्लांट बॉडी के जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो जो है कंप्राइज करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तीन पार्ट रहते हैं। एपिडर्मिस जो एक सिंगल लेयर एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई है, स्टोमेटा जिसको आप स्टोमेटल apparatus कह सकते हैं, और एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम एंड हेयर्स। अब यहाँ पे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पहला पार्ट देखेंगे, डैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक आउटरमोस्ट लेयर है, कंटिन्यूस लेयर है और सिंगल लेयर है। अगर आप एक लीफ ले लेंगे तो लीफ में जो आउटरमोस्ट लेयर है ये वाली, ठीक है, जो एक सिंगल लेयर है ये एपिडर्मिस है। चाहे आप स्टेम ले लो, ये आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। चाहे आप रूट ले लो, आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मल सेल्स के बने हुए। एपिडर्मल सेल्स इलोंगेटेड सेल्स रहते, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते। कॉम्पैक्टली पैक्ड है मतलब ये इलोंगेटेड सेल है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। इस तरह ये पैरेन्काइमेटस है, इनके पास लार्ज वैक्यूल रहता है, इनके पास लार्ज वैक्यूल है, ठीक है। तो ये एपिडर्मल सेल्स है जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और इनके पास जो है अंदर लार्ज वैक्यूल रहता है। लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही थोड़ा सा रहता, और ये साइटोप्लाज्म जो है सेल वॉल के नज़दीक रहता, लाइनिंग ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि लार्ज वैक्यूल की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, लाइनिंग ऑफ सेल वॉल, या आप कह सकते हैं सराउंडिंग। एपिडर्मिस जो स्टेम की है, यंग स्टेम की, और जो है लीफ की, उसके ऊपर एक लेयर रहती है जिसका नाम रहता है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल लेयर थिक वैक्सी लेयर रहती है, एपिडर्मिस के ऊपर रहती है। किसके एपिडर्मिस के ऊपर रहेंगे? लीफ और यंग स्टेम की, और एब्सेंट रहेंगे रूट्स में। तो हमने क्या कहा कि लीफ की आउटरमोस्ट लेयर को जो है हम क्या कहेंगे? लीफ या स्टेम या रूट की आउटरमोस्ट लेयर को आप क्या कहेंगे? ये एपिडर्मिस लेयर। तो यहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर एक जो है आपके पास लेयर आएंगी, थिक वैक्सी लेयर, जिसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ये सनलाइट से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, जिसको आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसको रोकता है। अब जो है सनलाइट रूट्स पे तो नहीं आती, इसलिए जो है क्यूटिकल एब्सेंट रहेगा रूट्स में, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना आपने कि सारे एपिडर्मल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते, सिर्फ गार्ड सेल्स को कर। गार्ड सेल्स क्या है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एपिडर्मिस का फर्स्ट पार्ट हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हो गया एपिडर्मिस। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा सबसे पहले जो है इन सेल्स का बने हुआ है। ये सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है इसको आप कहते हैं स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल जो है इनकी आउटर वॉल थिन रहती है, और जो इनर वॉल रहती है थिक रहती है, और साथ ही साथ इलास्टिक रहेंगी। तो जो इनर वॉल है गार्ड सेल की वो थिक रहेंगी, और थिक के साथ इलास्टिक रहेंगी। गार्ड सेल के अंदर जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहते, इसका मतलब गार्ड सेल जो है क्या कर सकेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब गार्ड सेल एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन रहते, क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना आपने कि सारे एपिडर्मल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते एक्सेप्ट गार्ड सेल। एपिडर्मल सेल में सिर्फ गार्ड सेल ऐसे सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। गार्ड सेल के आसपास ये जो है मॉडिफाइड सेल रहते, इनका नाम रहता है सब्सिडरी सेल। किसके मॉडिफाइड? एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन रहते। अब सब्सिडरी सेल स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल स्पेशलाइज इन व्हाट? साइज एंड शेप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? स्टोमेटा हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। स्टोमेटा रेगुलेट करता प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। लोकेशन का एपिडर्मिस में रहता, किसका एपिडर्मिस? लीफ और यंग स्टेम। यंग स्टेम मतलब ग्रीन स्टेम। रूट्स के एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं रहता। उसके बाद एक टर्म रहता है स्टोमेटल apparatus, जो रहता है स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल। अब आप लोग याद रखना है कि गार्ड सेल का
जो फंक्शन है, गार्ड सेल का जो शेप है वो डिफरेंट हो सकता है। डाइकॉट के अंदर गार्ड सेल जो है बीन शेप का इस तरह, और मोनोकॉट के अंदर गार्ड सेल जो है डम्बल शेप है इस तरह। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना। उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मिस का लास्ट पार्ट। एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब रूट के ऊपर रूट हेयर रहेंगे, स्टेम के ऊपर स्टेम हेयर रहेंगे। रूट हेयर यूनिसेलुलर, अनब्रांच, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ट्राइकोम जो स्टेम हेयर है वो मल्टीसेलुलर रहेंगे, ब्रांच और अनब्रांच, सॉफ्ट और स्टीफ, सिक्रेटरी रहेंगे, लॉस ऑफ वाटर को रोकेंगे, ट्रांसपिरेशन को रोकेंगे। इसका मतलब लास्ट क्लास में टिश्यू सिस्टम चालू करे थे। हमने कहा था 3 तरह के टिश्यू सिस्टम रहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और थर्ड क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब वो टिश्यू का पार्ट जो प्लांट का आउटर मोस्ट कवर है, लीफ का आउटर मोस्ट कवर, स्टेम का आउटर मोस्ट कवर, और रूट्स का भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको आप क्या कहेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 तरह के जो है आपके पास कंपोनेंट है। पहला आता है एक सिंगल लेयर जो पूरे प्लांट को आउटर लेयर में कवर करेंगी, उसका नाम क्या था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल्स के बने हुए थे। एपिडर्मल सेल्स पैरेंकाइमेटस थे और कॉम्पैक्टली पैक्ड थे। कॉम्पैक्टली पैक्ड होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस उनके बीच में नहीं था। उनके अंदर बड़ा वैक्यूल था जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म बहुत ही कम था, और वो भी कहाँ पे था, कॉर्नर्स पे, क्योंकि बीच में जाकर किसने ले लिया, वैक्यूल ने। साइटोप्लाज्म को कहाँ पे ढकल दिया, कॉर्नर पे ढकल दिया। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। तो स्टोमेटा, स्टोमेटा में था स्टोमेटल apparatus, स्टोमेटल पोर प्लस स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल, इसको आपने क्या कहा था, स्टोमेटल अपर्चर। सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स क्या थे, सब्सिडरी सेल्स एपिडर्मल सेल स्पेशलाइजेशन करे साइज और शेप में, उसको आपने क्या कहा था, सब्सिडरी सेल्स कहा था। गार्ड सेल हमने कहा था 2 शेप के रहते, एक रहता बीन शेप और दूसरा रहता डम्बल शेप या डबल डम्बल शेप। बीन शेप जो है डाइकॉट में था और डबल डम्बल शेप कहाँ पे था, मोनोकॉट। बराबर है, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट पे रूट हेयर रहते, स्टेम पे स्टेम हेयर। रूट हेयर रूट पे कहीं भी नहीं रहते, रूट में 3 रीजन रहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेम, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट हेयर कहाँ पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट हेयर्स रीजन ऑफ मैचुरेशन पे आता है, ठीक है, कई बार पढ़ा है हमने आप लोग। नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज वैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम दैट इज वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम का काम रहता है कंडक्शन। जाइलम वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड का करता है, फोटोसिंथेसिस का करता है। इसका मतलब ये कंडक्शन करता है, इसलिए इसको आप और दूसरा नाम क्या देते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। क्या नाम देते हैं इसको आप, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम जो है इसको नाम देंगे। इसको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज आल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कौन है, जाइलम और फ्लोएम। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है कौन यहाँ पे, जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ऐसे टिश्यू जिसके अंदर डिसिमिलर सेल्स जो है सेम फंक्शन कर रहे, कॉमन फंक्शन कर रहे, उनको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। ठीक है, वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल जो है किसका बने हुआ रहता, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ, वैस्कुलर बंडल, अगर हमने कहा वैस्कुलर बंडल है क्या, तो वैस्कुलर बंडल मतलब ऐसा बंडल जिसमें कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम है, उसको आप क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम के बंडल को आप क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल जो है हमारे पास कौन कौन से टाइप के ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। ठीक है, क्या ये वैस्कुलर बंडल, आपके सिलेबस में वैस्कुलर बंडल 2 टाइप के, एक वैस्कुलर बंडल को कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं इसको, रेडियल, आर फॉर रेडियल एंड आर फॉर
रेडियस। रेडियल वेस्कुलर बंडल ऐसा जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम और फ्लोएम अलग रेडियस। अगर हमने सर्कल लिए और सर्कल पे एक रेडियस मारे, उस रेडियस पे एक तो जाइलम मिलेगा, नहीं तो उसकी जगह फ्लोएम मिलेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ऐसे वेस्कुलर बंडल को आप क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियाई, सॉरी ऑन डिफरेंट रेडियाई, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर, जाइलम एंड फ्लोएम आर on different radii or are on different radii। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन डिफरेंट। ऐसा समझ में आ रहा सर, डायग्राम निकाल के बताओ, ऐसा समझ में नहीं आता हमारे को। ठीक है, ये देखो, ये जो है आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है, प्लांट के कोई पार्ट को हमें कट करे, उसको सामने से देख रहे कि मान लो कि यहाँ पे हमने क्या करे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए, इस तरह का हमने स्ट्रक्चर बनाया कि जो छोटा वाला जाइलम जिसका नाम क्या था, प्रोटोजाइलम, वो कॉर्नर पे, और बड़े जैसे जैसे जाइलम होते जा रहा वो कहाँ पे आ रहा, सेंटर में। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एग्जार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जार्च। When protoxylem is at periphery and metaxylem is at center, this arrangement of xylem is called as exarch। ठीक है, और मान लीजिए बीच में हमारे पास यहाँ पे P4 क्या होगा, फ्लोएम, बीच में क्या है यहाँ पे, फ्लोएम। अगर हमने कहा कि बताओ कि यहाँ पे रेडियस के थ्रू बताओ जाइलम कहाँ है, तो हम बोलेंगे दिस इज जाइलम। ये रेडियस पे क्या दिखा आपको, जाइलम। हमने कहा बताओ फ्लोएम कहाँ है, तो यहाँ पे आपको फ्लोएम दिखेगा। तो आप दिख रहे एक रेडियस पे फ्लोएम है, दूसरे रेडियस पे क्या है, जाइलम। समझे, आसान है। कहाँ रिंगा ऐसा अरेंजमेंट, एग्जार्च कहाँ पे था, एग्जार्च अरेंजमेंट कहाँ पे रहता था, बताओ, एग्जार्च अरेंजमेंट कहाँ पे था, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एग्जार्च अरेंजमेंट कहाँ पे था। ठीक है, तो याद रखना आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स। तो रूट्स के अंदर अरेंजमेंट आपको इस तरह दिखने मिलेगा, किस तरह, इस तरह। जाइलम और फ्लोएम कैसे रेडियस पे है, अलग रेडियस पे, उसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या कहेंगे इसको आप, रेडियल वेस्कुलर। उसके बाद जो नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल है उसको कहते हैं कॉन्जॉइंट। क्या नाम है इसका, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। शॉर्ट फॉर्म में वीबी भी कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, वीबी। इसको आप रेडियल वेस्कुलर बंडल कह सकते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल, और इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। एक कॉन्जॉइंट वेस्कुलर, कॉन्जॉइंट नाम में लिखे हुआ है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब क्या है, क्या कह रहा है, दोनों साथ में। कौन दोनों साथ में, जाइलम और फ्लोएम। इससे मतलब अगर आपने एक रेडियस पे जाइलम मिल गया अगर आपको, तो वही रेडियस पे क्या मिल जाएगा, फ्लोएम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर on what, on same radii, on same radii। ठीक है, या रेडियस। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम। देखो बड़ा आसान है, इसके नाम में लिखे हुआ ज्वाइंट, दोनों साथ में, यहाँ पे लिखे हुआ रेडियल, यानी दोनों अलग अलग रेडियस पे। ठीक है, अब इसके अंदर फिर जो है दो टाइप के आते, एक जो आपके सिलेबस में है और एक जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक्स में उसके क्वेश्चन दिख जाते, तो हम दोनों पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, राइट। तो यहाँ पे एक रहता है जिसको कहते हैं कोलैटरल, क्या रहेगा उसका नाम, कोलैटरल, और दूसरे का नाम रहता है बाय कोलैटरल, दूसरे का नाम क्या रहेगा, बाय कोलैटरल। कॉन्जॉइंट कोलैटरल, कॉन्जॉइंट बाय कोलैटरल। कोलैटरल कहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम साथ में रहेगा, जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, साथ में रहेगा। कि जाइलम और फ्लोएम है क्या, वो जो है आपके पास ट्यूब लाइक टिश्यूज है जिसके अंदर बहुत सारे, ये जाइलम और ये फ्लोएम, बराबर है। कैसा, लेकिन क्या आपके पास ये ब्लू वाला मान लो जाइलम है, ये ब्लू वाला, ये रेड वाला क्या है, फ्लोएम। कैसा, कि जाइलम ऊपर है फ्लोएम नीचे, या उल्टा, फ्लोएम ऊपर है जाइलम नीचे। तो ऐसा कॉन्जॉइंट कि दोनों साथ में, जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे, लेकिन फ्लोएम ऊपर है और जाइलम नीचे, इसको आप क्या कहेंगे, कोलैटरल। कोलैटरल क्या कहेंगे इसको आप, कोलैटरल। ठीक है,
इसमें हम कहेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि फ्लोएम एट पेरिफेरी, फ्लोएम एट पेरिफेरी, ठीक है। पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर पेरिफेरी, ठीक है, फ्लोएम एट पेरिफेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वेस्कुलर बंडल जो है दिखेगा कैसा, ठीक है, इस तरह दिखेगा, देख रहा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे ये, बीच में सेपरेशन डाल दिए, नीचे जाइलम रहेगा, ऊपर क्या होगा, फ्लोएम। इसको आप क्या कहेंगे, कोलैटरल, क्या कहेंगे इसको आप, कोलैटरल। अब यहाँ पे जो है हमारे पास बाइकोलैटरल, बाइकोलैटरल पे क्या होगा, एक्सप्लेन नहीं कर दिया, डायग्राम बता देंगे। देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम है, और बीच में क्या हो गया, जाइलम। इसको आप क्या कहते हैं, बाइकोलैटरल। जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में कौन सा है, कोलैटरल। कोलैटरल फिर से दो टाइप के आते हैं, कोलैटरल कितने आते हैं, फिर से दो टाइप के आते हैं। कौन से दो टाइप के, एक रहता कॉन्जॉइंट ओपन कोलैटरल, ठीक है, और दूसरा रहता कॉन्जॉइंट क्लोज कोलैटरल, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। कभी कभार जो है कोलैटरल नाम नहीं लिखता, क्योंकि मान लेता कि हम कोलैटरल के बारे में बात करें, क्योंकि सिलेबस में आपके कोलैटरल डायरेक्ट क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन मान लो कि कोलैटरल, कॉन्जॉइंट क्लोज मान लो कि क्या है, कोलैटरल। ओपन और क्लोज क्या, जाहिर सी बात है, ऐसे दिल बोला नाम नहीं दे दिया उसने ओपन, ये देखो ऐसा दिख रहा है इसको ओपन नाम रखेंगे, ऐसा दिख रहा है इसको क्लोज नाम, ऐसा नाम रख सकता कोई नहीं। तो कुछ तो सोचा होगा ना, ओपन और क्लोज बोलने। ओपन मतलब ओपन है, किसी चीज के लिए ओपन है, क्लोज क्लोज है मतलब किसी चीज के लिए क्लोज है। इसका मतलब अगर जो है एक वैस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ कर पा रहा है, इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। एक वैस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर पा रहा, देन इट इज क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। समझे आप लोग, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ एंड क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है, सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी मेरिस्टेम करता है। हमने कहा था कि सेकेंडरी मेरिस्टेम को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, क्या देखो उसके नाम में, कैम्बियम, क्या देखो, कैम्बियम। इसका मतलब जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगा, जहां पे कैम्बियम एब्सेंट है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखेगा। ये ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ है, ये क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ है। ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे क्या एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर से हम बनेंगे यहाँ पे, देखो ये डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है क्या है, ऊपर कौन रहेगा, फ्लोएम, और नीचे कौन रहेगा, जाइलम। लेकिन यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक टिश्यू है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक टिश्यू है। इस टिश्यू का नाम है इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या है, विद इन, ठीक है। किसके विद इन, इस बंडल के क्या नाम है इसका, इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। विद इन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम। और जैसे कैम्बियम देख लिया आप लोगों ने, मतलब ये क्या करने वाला है, मतलब ये क्या करने वाला है, सेकेंडरी ग्रोथ करने वाला। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन। यहाँ पे जब अगर आप बताएंगे, अगर यहाँ पे आप वैस्कुलर बंडल बनाएंगे, यहाँ पे आपने फ्लोएम लिख लिए और यहाँ पे आपने जाइलम लिखे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज। अब ओपन वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ पे रहेगा, सोचो आप लोग, ओपन मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे होती है, डाइकॉट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कहाँ पे मिलेगा आपको, डाइकॉट, डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट स्टेम में मिलेगा आपको, डाइकॉट स्टेम कहाँ मिलेगा, डाइकॉट स्टेम, ठीक है। समझिए इतना आप लोग, ठीक। तो वेस्कुलर बंडल दो टाइप के, रेडियल वेस्कुलर बंडल और दूसरा क्या रहेगा, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और कॉन्जॉइंट में फिर, कॉन्जॉइंट मतलब दोनों सेम रेडियस पे, दिख रहा है आप लोगों को। अगर यहाँ पे हमने एक रेडियस निकाली, यही रेडियस पे फ्लोएम है और यही रेडियस पे क्या है, जाइलम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने ये रेडियस पे आपके पास जाइलम है और ये रेडियस पे क्या आपके पास फ्लोएम है, ठीक है। तो लिख लो इसको आप। थर्ड पार्ट में जो है कौन सा रहेगा आपके पास, ग्राउंड, ग्राउंड या इसका दूसरा नाम क्या था, फंडामेंटल, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है।
ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। तो ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम क्या है? देखो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने टिश्यू है एक प्लांट के अंदर वो सब किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या कहा हमने? एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने लेयर्स है प्लांट के अंदर या जितना पार्ट है प्लांट के अंदर वो सब किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ठीक है। all the tissues except all the tissue except epidermis and vascular tissue, vascular bundle भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। all the tissue except epidermis और vascular bundle उसको आप क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो अगर ये आपके पास एक प्लांट का एक स्टेम है, इसको आपने कट लिए तो सामने से जो है कुछ इस तरह दिखेगा आपको। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर का नाम आप सबको मालूम, क्या नाम है इसका? एपिडर्मिस सिंगल लेयर। एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टिकल लेयर्स होते हैं, कॉर्टिकल लेयर के अंदर एंडोडर्मिस रहता है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल रहते हैं। ये एंडोडर्मिस में क्या रहेगा? पेरिसाइकल, जिससे क्या निकलने वाले थे? रूट्स निकलने वाले थे रूट्स के अंदर। ठीक है, और जो है अंदर फिर जो है आपके पास वेस्कुलर बंडल रहेगा और पिथ रहेगा। इसका मतलब बहुत सारे लेयर से आगे पढ़ने वाले हम एक एक करके। तो सबसे पहली लेयर क्या थी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर रहती है जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है उसका नाम क्या है? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एक्सेप्ट एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जो लेयर्स रहते हैं उनका नाम रहता है कॉर्टिकल लेयर्स। क्या नाम रहता है उनका? कॉर्टिकल लेयर्स। तो हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल लेयर्स के नीचे फिर से एक सिंगल लेयर आती है जिसका नाम रहता एंडोडर्मिस। क्या नाम रहता? एंडोडर्मिस। यहाँ पे सिंगल लेयर थी जिसका नाम क्या था? एपिडर्मिस। यहाँ पे सिंगल लेयर है जिसका नाम है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे एक लेयर आती है जिसका नाम रहता पेरिसाइकल। क्या नाम रहता उसका? पेरिसाइकल के नीचे आता है, या पेरिसाइकल के नीचे जो है वेस्कुलर बंडल रहेंगे, और वेस्कुलर बंडल के जो है एकदम बीचों बीच जो है यहाँ पे टिश्यू रहेंगे, उसको आप कहते हैं पिथ। ये क्या हो गया? ये लेयर्स हो गए रूट और स्टेम के। ठीक है, वैरी करते थोड़ा बहुत, आगे समझ जाएंगे आप सब। ठीक है, लेकिन लीफ के अंदर जो सेल्स रहते उनका नाम क्या रहता? लीफ में वो सेल जो फोटोसिंथेसिस करती, क्या नाम रहता उनका? राइट, मेसोफिल सेल। तो लीफ में क्या हो गया? मेसोफिल सेल। ठीक है, तो हमने क्या करें यहाँ पे? एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितने लेयर्स, जो लेयर्स प्लांट के रूट में है, जो लेयर प्लांट के स्टेम में है, जो लेयर रूट और स्टेम दोनों में कॉमन है, जो यहाँ पे लीफ में, सब यहाँ पे लिख लिया हमने। ये सारे जो है किसका पार्ट रहने वाला है? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आपने याद रखना कि एपिडर्मिस जो था वो सिंपल टिश्यू था, सिंपल फिलामेंट टिश्यू। एपिडर्मिस कौन सा टिश्यू था? पैरेन्काइमोसिस टिश्यू था। वैस्कुलर टिश्यू कॉम्प्लेक्स फिलामेंट टिश्यू, क्योंकि वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या रहेगा? तो सिंपल रहेगा या कॉम्प्लेक्स रहेगा? और कंप्लीटली किसका बने हुआ है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का बने हुआ है। हाइपोडर्मिस आपको जो है दो जगह पे मिलेंगे। हाइपोडर्मिस सबसे पहली बात जो है कहाँ पे रहेगा? हाइपोडर्मिस स्टेम में रहता है, रूट्स में नहीं रहता। ठीक है, ये जो लेयर्स है हमने कॉमन लेयर, सारे लेयर्स उठा के रखे हैं। कुछ लेयर यहाँ पे सिर्फ स्टेम में रहते, कुछ लेयर स्टेम और रूट्स में कॉमन रहते, कुछ पार्ट यहाँ पे सिर्फ किसका है? लीफ का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो जो है आपके पास मोनोकॉट स्टेम में होगा, मोनोकॉट के एपिडर्मिस, मोनोकॉट स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर रहती है जिसका नाम क्या है? हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर रहती है जिसका नाम क्या है? हाइपोडर्मिस। अब आप लोगों को पता है डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस किस चीज का बने हुआ है? बताओ, आप लोगों को पता है डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस किस चीज का बने हुआ है? सोचो जरा। किसका बने हुआ है? अरे कोलिन कायमा का बने हुआ है ना। हाँ, कितनी बार याद करा हमने आपको? कोलिन कायमा हम नीचे लोकेशन लिखे थे, पेटियोल में था, और कहाँ पे था? हाइपोडर्मिस ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम। नहीं लिखाए थे हमने? तो यहाँ पे क्या होगा? कोलिन कायमा।
कोलेनकाइमा वहां पे कहा था हमने, जब लिखाया था ना, ये पूछने वाले हम आगे जाके, किसको याद रहेगा वो टाइम पे देखेंगे। और ये जो है रहता है स्क्लेरेनकाइमा का, ये किसका रहता, स्क्लेरेनकाइमा। तो डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा रहता और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा। बाकी के ये जो लेयर्स है, बाकी के ये जो लेयर्स है, ये सारे लेयर्स जो है, ये सारे लेयर जो है ये बने हुए थे पैरेन्काइमा के। बाकी के ये सारे लेयर्स किसके बने हुए, पैरेन्काइमा के बने। और ये आप सबको मालूम है, ये तीनों टिश्यू, सिंपल स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा, ये सब किसका पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। इसका मतलब सारा का सारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो किसका बने हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का बने हुआ है। समझ गए आप लोग, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम का कोलेनकाइमा, डीसी। ये तो याद रहने वाली चीज थी, वो टाइम पे याद करा दिए थे हमने आपको, याद रखना। डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, बाकी सब किसके बने हुए, पैरेन्काइमा का। और ये तीनों लेयर कौन से, सिंपल पेनिट्रेशन। बस इतना ही है आपके पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, लिख लो इसको आप। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले रूट को। तो सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं, रूट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डाइकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट को हम पढ़ने वाले। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में पहले जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो टारगेट है वो कौन सा है, वो डाइकॉट रूट, ठीक है। डाइकॉट रूट को हम पढ़ेंगे। डाइकॉट रूट को पढ़ना है इसलिए हम डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन रहता, ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन रहता। समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं हम कि कैसा करने वाले हम। ये सबसे पहले ये एक ट्री है, ठीक है, कुछ बड़ा है इसका स्टेम रहेगा, तो बड़ा स्टेम रहेगा क्योंकि ये ट्री है, डाइकॉट है, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये सब आप लोगों को मालूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें जो है क्या होगा, इस तरह इसकी रूट, क्या है यहाँ पे इसकी रूट। इस रूट को आपने यहाँ पे कट करे, ठीक है, और इस रूट को आप कहाँ से देखेंगे, आप सामने से देखेंगे, ठीक है। रूट को आपने कट करे और कट करके कहाँ से देखेंगे, उसको सामने से। जब उसको आप सामने से देखेंगे, जब उसको आप सामने से देखेंगे तो क्या आपको कुछ इस तरह दिखेगा, क्या आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। अब इसको हम कंप्लीटली पढ़ने के बजाय इसका हम जो है वी सेक्शन लेंगे, क्या लेंगे, इसका वी सेक्शन। इसको जो है हम इस तरह पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो बीच वाला पूरा पार्ट आएगा इसका, ऊपर वाला भी पूरा पार्ट आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग, तो जो है हम इस तरह पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेयर बनेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन की, सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। तो ये लेयर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेयर बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली लेयर है, सबसे पहली लेयर वाला, सबसे पहली जो लेयर है इसका नाम तो आप सबको मालूम, बताओ क्या नाम होगा उसका, क्या नाम होगा उसका, एपिडर्मिस, राइट, क्या नाम होगा उसका, एपिडर्मिस उसका नाम, ठीक है। वेरी गुड, एपिडर्मिस उसका नाम होगा, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है वो किसका बने हुआ है, वो एपिडर्मल सेल्स का बने हुआ है। एपिडर्मल सेल्स कैसे रहते हैं, इलॉन्गेटेड सेल रहते हैं जो पैरेन्काइमेटस से, और जो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इलॉन्गेटेड सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहने वाला, क्योंकि कैसे पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड। साथ ही साथ इनके अंदर क्या रहता है, एक लार्ज वैक्यूल रहता है, क्या रहता है, लार्ज वैक्यूल। तो लार्ज वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म थोड़ा सा, और वो भी कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा, या आप एनसीईआरटी जैसे लिखता है लाइनिंग ऑफ सेल वॉल पे, ठीक है। अब ये तो क्या है, ये तो जो है एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस किसकी है, यहाँ पे रूट की, और रूट की एपिडर्मिस में आप सबको मालूम क्या रहते हैं, इस तरह क्या रहते हैं, रूट हेयर रहते, क्या रहते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर रहते, अनब्रांच रहते, और वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते। समझ में आ गया इतना, ठीक है। द फर्स्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर रहेंगे, क्या नाम था उसका, हाइपोडर्मिस हमने लिखा हुआ था कहाँ पे,
स्टेम में किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? रूट के बारे में। इतनी जल्दी भूल गए? डाइकोस्टेम और मोनोकोस्टेम लिखे हुए है ना वहां पे। आप कौन से लेयर रहेंगे बोलो? बोलो कौन से होंगे? कॉर्टिकल लेयर्स। क्या लिखे थे हमने? कॉर्टिकल लेयर्स। तो यहाँ पे इस तरह आपके पास एक जो है सेल की लेयर्स आ गई। अब आप लोग बताओ कि ये सेल कौन से टिश्यू के है? बताओ, कॉर्टिकल लेयर कॉपी लिखे में यार, कौन से टिश्यू है? पैरेंकाइमेटस टिश्यू। पैरेंकाइमेटस टिश्यू। और ऐसे लेयर कितने? मल्टीपल लेयर्स। कैसे लेयर से? मल्टीपल। इस तरह जो है यहाँ पे कई सारे लेयर्स है। और यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे डबल थिंग, ठीक है, ये भी पैरेंकाइमा का बने हुआ है, ये भी पैरेंकाइमा का बना है। पैरेंकाइमा के नीचे लिखे हुआ है हमने these are closely packed and intercellular space also may be present। तो देखो ये क्लोजली पैक्ड है, स्पेस नहीं है। ये देखो इनके बीच में क्या है? यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते, लेकिन ये लेयर्स बनाने के बजाय हम क्या करेंगे? इस तरह बता देंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे लेयर्स है और ये लेयर्स कहाँ तक कंटिन्यू होंगे? इस तरह, ठीक है। लास्ट तक जो है क्या करेंगे? इस तरह कंटिन्यू करेंगे। कौन सी लेयर है ये कॉर्टिकल लेयर है। कौन सी लेयर है? कॉर्टिकल। समझिए इतना आप लोग, ये कॉर्टिकल लेयर। अब यहाँ पे सारे लेयर रहने वाले 1 2 3, ठीक है। अब सारे नहीं बनेंगे हम, यहाँ तक कॉर्टिकल लेयर से सब। तो फर्स्ट लेयर थी एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर्स, उसके बाद नेक्स्ट लेयर आई। ये लेयर भी सिंगल लेयर रहती। जिस तरह सिंगल लेयर कौन है? एपिडर्मिस। याद है आप लोगों को क्या था? एंडोडर्मिस। वेरी गुड। क्या नाम है? तो ये जो सेल्स है रेक्टेंगुलर शेप रहते, बैरल शेप रहते, आप बोल सकते हैं कि दिखने में थोड़ा बहुत किसके जैसे रहते? किसके जैसे रहते? राइट, एपिडर्मिस के जैसे। इस तरह जो है आपके पास ये सेल बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंडोडर्मिस बन गया। क्या बन गया यहाँ पे? एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस के ऊपर कौन से लेयर्स थे? यहाँ पे कॉर्टिकल, ठीक है। समझिए इतना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये रहती कि एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता? सुबेरिन। हमने आपको बताए थे कि प्लांट के अंदर 3 सब्सटेंस रहते जिसके थ्रू वाटर पास नहीं करता। एक सब्सटेंस आपने पढ़ लिया जिसका नाम था लिग्निन। क्या नाम था? लिग्निन। दूसरा है सुबेरिन और थर्ड क्या था? क्यूटीन। थर्ड क्या था? क्यूटीन। तो यहाँ पे जो है सुबेरिन का डिपोजिशन होता, सुबेरिन का डिपोजिशन होता 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 और सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से एक स्ट्रिप बन जाती। क्या बन जाती है? यहाँ पे एक स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का नाम रहता कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या नाम रहता है यहाँ पे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से एक स्ट्रिप बनी हुई रहती है जिसका नाम क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप लॉन्जिट्यूडनली रहेंगी और रेडियली रहेंगी, ठीक है। टेंजेंशियली एंड रेडियली, टेंजेंशियली एंड रेडियली, टेंजेंशियली एंड रेडियली, टेंजेंशियली एंड रेडियली। लेकिन आप लोगों को अभी हमने क्या कहा कि ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो टेंजेंशियली और रेडियली है, ठीक है। हमने कहा आप लोगों को ये वाटर को पास नहीं होने देता। अगर हमने यहाँ पे रूट बनाए, ये रूट बना दिया हमने, यहाँ पे हमने कहा कि ये आउटरमोस्ट लेयर क्या है? यहाँ पे आउटरमोस्ट लेयर क्या है? यहाँ पे एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे अंदर जो है कौन सी लेयर है? यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर के नीचे कौन सी लेयर है? यहाँ पे कौन सी ये लेयर? एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस के ऊपर डिपोजिशन है किसका? किसका डिपोजिशन है? सुबेरिन का। अब जब इसमें वाटर जाएगा, जब इसमें वाटर जाने की कोशिश करेगा तो वाटर आराम से जाएगा, आराम से जाएगा, लेकिन यहाँ पे आके तो रुक जाएगा क्योंकि हमने क्या कहा ये सब्सटेंस कैसा है? वाटर। तो वाटर अंदर और बीच में कौन है? आपके पास जाइलम है। जब वाटर इसके पास ही नहीं पहुंचेगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा। इसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। इसका मतलब कहीं तो स्पेस खाली रहना, जिसकी वजह से वाटर क्या करेगा? यहाँ से इधर चल जाएगा। देख रहे आप लोग? तो कुछ सेल्स ऐसे रहते जिसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता। इन सेल का काम रहता वाटर को पैसेज अलाउ करना, इसलिए इनका नाम रहता पैसेज सेल। क्या नाम रहता है इनका? पैसेज। तो एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन रहता, सुबेरिन वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। कुछ सेल के ऊपर सुबेरिन डिपोजिशन नहीं रहता, कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट रहते और यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता। इन सेल को आप क्या कहते? पैसेज सेल। क्या कहते? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर है। क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट लेयर। क्या नाम था नेक्स्ट लेयर का? बोलो। पेरीसाइकिल। क्या नाम था? पेरीसाइकिल। यहाँ पे जो है इस तरह क्या आ जाएगा? यहाँ पे पेरीसाइकिल। क्या आ जाएगा? पेरीसाइकिल। और ये पेरीसाइकिल जो है, ये पेरीसाइकिल जो है आपके पास कुछ इस तरह होगा।
अब आप लोगों को पता है ना, हमने क्रॉस सेक्शन लिए थे, इसका मतलब इतना नहीं है कि ये जो आपके पास है ये लेयर पूरा इस तरह कंप्लीट है, ये लेयर भी इस तरह कंप्लीट है, ये लेयर भी क्या आपके पास इस तरह कंप्लीट है। तो हमने क्या करें, इस तरह पूरा बीच वाला हिस्सा ले ली, ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पूरी लेयर क्या है यहाँ पे, पेरिसाइकिल। क्या नाम है इस लेयर का, पेरिसाइकिल, ठीक है। तो पूरी लेयर का नाम क्या है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के ये पेरिसाइकिल हो गया। और जो जो आपके पास टिश्यू है, इस टिश्यू के एकदम बीचों बीच जो पार्ट रहता, एकदम बीचों बीच जो पार्ट रहता, इसका नाम रहता पिथ। क्या नाम रहता है इसका, पिथ। तो एकदम बीचों बीच जो सेल्स रहते हैं इनका नाम क्या रहता, पिथ, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है इस तरह जो है क्या हो गया, क्या नाम है इनका बोलो, इनका नाम है जाइलम। क्या नाम है इनका, जाइलम। और जो हमने गलत बना दिया, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, रूट। और रूट में जाइलम का अरेंजमेंट कैसे रहता, एग्जैक्ट। प्रोटोजाइलम कहाँ पे रहने वाला है, कॉर्नर पे रहने वाला है। प्रोटोजाइलम कहाँ पे रहने वाला है, कॉर्नर पे रहने, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे आपने क्या बना दिए, प्रोटोजाइलम बना दिए। क्या बना दिया यहाँ पे, प्रोटोजाइलम और जाइलम, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जाइलम के बीच में क्या रहेगा यहाँ पे, फ्लोएम। जाइलम के बीच में क्या रहेगा, फ्लोएम। और यहाँ पे फ्लोएम रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम। समझ गए आप लोग। अब जो जगह बची हुई है आप सबको मालूम, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, फिल करना है। किसके साथ, पैरेनकाइमा से। तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर रहते, किसके मल्टीपल लेयर रहते, पेरिसाइकिल के। किसके रहते, पेरिसाइकिल। तो यहाँ पे जो है इस तरह जो है पेरिसाइकिल क्या करेगा, इसको कंप्लीटली फिल कर देगा। लेकिन जब फिर जाइलम और फ्लोएम के बीच में वाली जगह आएंगी, वहां पे स्पेशल टिश्यू रहते, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू रहते उसको कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर कंजक्टिव टिश्यू, तो आप कहेंगे द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू रहने वाले उसको आप क्या कहने वाले, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। याद रखना है इसको आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह सारी जगह फिल कर दो पेरिसाइकिल के सेल्स। लेकिन फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो रहेगा उनका नाम क्या रहेगा, कंजक्टिव टिश्यू। लेकिन सारे सेल्स सेम ही टिश्यू के बने हुए। ये सारे कौन से सेल्स है, पैरेनकाइमेटस सेल्स। कौन से सेल्स है, पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। और इस तरह इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे पूरा फिल कर देंगे और आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, बोलो, ठीक है। ये बन गया आपके पास डाइकॉट के रूट का स्ट्रक्चर बना। किसका बन गया, डाइकॉट के रूट का स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी लेबलिंग, ठीक है। क्या क्या नाम रहने वाला है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं एपिब्लेमा। क्या कहते हैं इसको हम, एपिब्लेमा। आप कहेंगे सर उसका नाम एपिडर्मिस है, तो जो रूट का एपिडर्मिस रहता है उसको आप क्या कहते हैं, एपिब्लेमा, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा। चाहे वो मोनोकॉट का रूट हो चाहे वो डाइकॉट का रूट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है बोलो, ये है रूट हेयर, ये है रूट हेयर, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये पार्ट, नेक्स्ट आपके पास ये पार्ट क्या नाम है इनका, इनका नाम है कॉर्टिकल लेयर्स। क्या नाम है इनका, कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स कौन से सेल्स के बने हुए, वो बने हुए पैरेनकाइमा सेल्स के। लेकिन कौन से पैरेनकाइमा, इनको हम कहते हैं थिन पैरेनकाइमा। क्या कहेंगे इसको हम, थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स से बने हुए, थिन पैरेनकाइमेटस सेल्स से बनी हुई एक कौन, कॉर्टिकल लेयर। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है इसका नाम है, इसका नाम है एंडोडर्मिस। क्या नाम है इसका, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है आपके पास डायरल शेप सेल के बने हुए, किसके बने हुए, डायरल शेप। सबसे पहले एंडोडर्मिस के कितने लेयर है यहाँ पे, सिंगल लेयर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस इनके सिंगल लेयर रहते, ये सिंगल लेयर है, ठीक है। और जो है इनके इनके जो है सेल्स का कौन सा शेप है, डायरल शेप, ठीक है। और साथ ही साथ इनके ऊपर क्या रहता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या रहती है इनके ऊपर, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है रहने वाली, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। समझिए इतना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये दो पार्ट है, कौन से दो पार्ट, एक कॉर्टिकल लेयर और दूसरा कौन सा है, एंडोडर्मिस। ये दोनों को मिला के एक नाम देते हैं आप, इसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या नाम दिया आपने, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है,
ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ये इनर मोस्ट लेयर हो गई, क्या नाम हो गया, एंडोडर्मिस। तो कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। समझिए इतना आप लोग। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये जो है क्या हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप है। वहां पे हमें मिलेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस पे रहता, लेकिन जो है क्या ये, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो बनी हुई है किससे, सुबेरिन की बनी, किसके बनी हुई है, सुबेरिन। और सुबेरिन कैसा रहता है, वाटर इम्परमिएबल, कैसा रहेगा, वाटर इम्परमिएबल, ठीक है। और जो है कैसा रहने वाला, टेंजेंशियली एंड रेडियली, टेंजेंशियली एंड रेडियली, टेंजेंशियली और रेडियली प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सुबेरिन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये लेयर है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल भी पैरेंकाइमेटस सेल के बने हुए, ये थिन पैरेंकाइमेटस सेल के बने हुए और ये थिक पैरेंकाइमेटस सेल के बने हुए। किसका बने हुआ है, थिक पैरेंकाइमेटस सेल का बने हुआ है, थिक पैरेंकाइमेटस सेल का बने हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, क्या नाम है इसका, कंजक्टिव टिश्यू। क्या नाम है इसका, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू है क्या, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू जो है उसका नाम क्या है, कंजक्टिव टिश्यू। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या नाम है इसका, इसका नाम है पिथ। और पिथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही मुश्किल से दिखता है, इसलिए इसको हम कहेंगे इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या कहेंगे इसको हम, इनकॉन्स्पिक्यूअस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है। पिथ डाइकॉट रूट का स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये लिखाने की जरूरत नहीं है फ्लोएम में, जाइलम में, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया, डाइकॉट रूट का, ठीक है, लिख लो इसको आप। लास्ट क्लास में हमने डाइकॉट रूट पढ़े, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट के, ठीक है। डाइकॉट रूट पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे लिए थे वो समझ गए, अब रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे लेंगे। इसी तरह जो है हमारे पास जो है यहाँ पे हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेने वाले एक और एक रूट का, क्या नाम है इस रूट का, मोनोकॉट, क्या नाम है इसका, मोनोकॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोनोकॉट रूट बने। तो मोनोकॉट रूट में सबसे पहले जो है आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, इसका नाम है एपिब्लेमा। क्या नाम है इसका, एपिब्लेमा। आप कह सकते हैं कि जो रूट्स की एपिडर्मिस रहती है उसको आप क्या कहते हैं, एपिब्लेमा। जो बनी हुई एपिडर्मल सेल्स के जो इलांगेटेड सेल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे कुछ सेल्स में से जो है क्या निकलेंगे, रूट हेयर्स निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेयर रहेंगे कॉर्टिकल लेयर्स। नेक्स्ट कौन से लेयर रहने वाले, कॉर्टिकल। सेम जो है थिन पैरेंकाइमेटस कॉर्टिकल लेयर्स रहने वाले, जिसमें सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पे जो है क्या रहेंगे, कॉर्टिकल लेयर रहेंगे। बहुत सारे लेयर्स रहते, मल्टीपल लेयर रहते हैं कॉर्टिकल लेयर्स के, इस तरह यहाँ पे हम इनको बना देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर क्या थी, एपिब्लेमा। सेकंड लेयर कौन से, कॉर्टिकल लेयर। और सिंगल लेयर नहीं है, कैसे, सेवरल लेयर, ठीक है। अब ये सारे लेयर्स में बनाते बैठेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे डिनोट कर देंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉर्टिकल लेयर्स, ये आपके पास लास्ट कॉर्टिकल लेयर होगी, ठीक है। ये लास्ट क्या होगी, कॉर्टिकल लेयर। तो कॉर्टिकल लेयर के नीचे जो लेयर रहती है उसको कहते हैं, क्या नाम है इसका बोलो, सिंगल लेयर। जो एकदम ऊपर है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। और कॉर्टिकल लेयर के नीचे जो सिंगल लेयर है इसका नाम क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे बैरल शेप, रेक्टेंगुलर शेप जो है सेल्स है, एलोंगेटेड सेल्स है, इन सेल का नाम क्या है, एंडोडर्मल सेल्स। एंडोडर्मल सेल्स एक लेयर बनेंगे, इस लेयर का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एंडोडर्मिस। सिंगल लेयर रहती है, लेयर कैसे रहती है, सिंगल, मल्टीपल लेयर रहने वाली नहीं रहने वाली, ठीक है। इस लेयर के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। इस लेयर के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, और सुबेरिन एक वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस है। सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से
यहाँ पे एक स्ट्रिप बनेगी, इस स्ट्रिप का नाम क्या है, कैस्पर स्ट्रिप, जो टेंजेंशियली रहेंगी और रेडियली, टेंजेंशियली रहेंगी और रेडियली, ठीक है। और आप लोग हमने बताया कि जो है यहाँ पे कुछ सेल्स के ऊपर ये एब्सेंट रहेंगे, उस सेल को आप क्या कहेंगे, पैसेज सेल, क्या कहेंगे इसको आप, पैसेज। तो ये जो है वाटर को अंदर नहीं आने देंगे, तो ये क्या होता है, वाटर इस तरह मूवमेंट करता और जहां पे जगह है वहां से अंदर आ जाएगा। पैसेज सेल, क्या नाम था उसका, पैसेज। एंडोडर्मिस के नीचे जो लेयर थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था पेरिसाइकल, क्या नाम था उसका, पेरिसाइकल। थिक पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई एक लेयर जिसका नाम क्या है, पेरिसाइकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ गई, पेरिसाइकल आ गई, ये जो है पेरिसाइकल। अब यहाँ पे जो है हम पेरिसाइकल को कंप्लीट लेयर बता देंगे, इसने कंप्लीट जो है इस तरह सर्कल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेरिसाइकल बन गया, ठीक है, क्या हो गया आपके पास, पेरिसाइकल, ठीक है, पेरिसाइकल आ गया। अब जो है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में आप सबको मालूम कुछ सेल्स थे, क्या नाम था इनका, पिथ, राइट, एकदम बीचों बीच पिथ था। और यहाँ पे हमने डाइकॉट के पिथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई और हमने आपको कहा था, ये याद रखना बहुत आता है एग्जाम में, क्या था कि डाइकॉट के पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, और मोनोकॉट की पिथ डिफरेंट है। मोनोकॉट में जो पिथ है वो वेल डेवलप्ड है, कैसी है, वेल डेवलप्ड। तो एग्जाम में पूछता है डिफरेंस बताओ डाइकॉट और मोनोकॉट में, तो अभी तक आप लोग कोई डिफरेंस दिखा डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में, दिखा कोई, नहीं दिखा अभी तक कोई भी डिफरेंस हमको डाइकॉट और मोनोकॉट में नहीं दिखा। डाइकॉट में एपिब्लेमा था, यहाँ पे एपिब्लेमा है, डाइकॉट में एपिब्लेमा के ऊपर रूट है, मोनोकॉट के एपिब्लेमा में रूट है। डाइकॉट में जो सेकंड लेयर है कॉर्टिकल लेयर थे, थिन पैरेन्काइमेटस थे, यहाँ पे भी थिन पैरेन्काइमेटस है। मोनो डाइकॉट में जो है एंडोडर्मिस था और एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पियन स्ट्रिप है, मोनोकॉट में भी सेम है। डाइकॉट में नेक्स्ट लेयर पेरिसाइकल थी, यहाँ पे भी पेरिसाइकल है। अभी तक जो है सब क्या है यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला डिफरेंस है, पहले ये बताओ आप लोग कि यहाँ पे जाइलम किस तरह अरेंज रहेगा। जाइलम का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम दो तरह के थे, एग्जास्ट और एंडास्ट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रूट के अंदर जाइलम का अरेंजमेंट एग्जास्ट रहता है या एंडास्ट रहता है, एग्जास्ट रहता है, एक्स्ट्रा याद है ना, राइट। क्या रहने वाला है यहाँ पे, एक्स्ट्रा रहने वाला, एग्जास्ट क्या रहने वाला है, एग्जास्ट, ठीक है। यहाँ पे एग्जास्ट हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया, एग्जास्ट हो गया। और जो है हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो गया, एग्जास्ट, यहाँ पे भी क्या हो गया, एग्जास्ट, ठीक है, एग्जास्ट, ये भी क्या हो गया, एग्जास्ट। तो ये पहला डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। डाइकॉट के रूट में 2 से लेके 4 वेस्कुलर बंडल रहते हैं, जाइलम के या फ्लोएम के। यहाँ पे जो है एटलीस्ट 6 रहते, एटलीस्ट कितने रहते, 6, मोर देन 6 रहते, जिसको आप कहते हैं पॉलीआर्च, क्या कहते हैं यहाँ पे। तो पहला डिफरेंस ये है कि वेस्कुलर बंडल का नंबर मोर देन 6 रहेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, पॉलीआर्च। जितने यहाँ पे ये रहेंगे उतने यहाँ पे क्या रहने वाले, फ्लोएम रहेंगे, ठीक है। तो फ्लोएम लिख लेंगे हम यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोएम, फ्लोएम एंड फ्लोएम एंड क्या हो गया यहाँ पे, फ्लोएम एंड क्या हो गया, फ्लोएम, ठीक है, समझिए आप लोग। बाकी है तो आप लोग मालूम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू रहता है उसको आप क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू, क्या कहते हैं उसको, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी जो पेरिसाइकल लेयर बना दो, भर दो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह जो है पेरिसाइकल की लेयर, और ये पेरिसाइकल जो है किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है पैरेन्काइमेटस सेल। कौन से पैरेन्काइमेटस सेल, थिक पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है। कैसे रहने वाले, थिक, याद रखना। जो कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल से वो थिन रहने वाले, और जो पेरिसाइकल में रहेंगे वो कैसे रहने वाले। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में पेरिसाइकल का जो पार्ट है उसको आप क्या कहेंगे, कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे। कंजक्टिव टिश्यू जो डाइकॉट के वो सेकेंडरी ग्रोथ करते, क्या करते हो, सेकेंडरी ग्रोथ, इसके कंजक्टिव टिश्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जो है सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ 2 प्लांट्स में होता है, कौन से, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि ये क्या है,
मोनोकॉट। मोनोकॉट का स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, कहीं भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ जो है सिर्फ कहाँ पे होती है, डाइकॉट के स्टेम में और रूट में होती, उसके लीफ में नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया कंप्लीटली किसका, मोनोकॉट के रूट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एपिब्लेमा। इसका नाम क्या है, एपिब्लेमा। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूट हेयर है, जो एक एपिडर्मल अपेंडेजेस है, यूनिसेलुलर रहता रूट हेयर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ये लेयर है, नेक्स्ट हमारे पास ये लेयर है, क्या नाम था इनका, कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, और कॉर्टिकल लेयर्स थिन पैरेंकाइमेटस सेवरल लेयर्स है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये सिंगल लेयर है, इस सिंगल लेयर का नाम क्या है, एंडोडर्मिस। और बाकी का तो आप लोगों को मालूम है, ये दोनों लेयर्स को मिला के आप क्या कहते हैं, राइट, ये दोनों मिला के आप क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कौन है, तो हम कहेंगे एंडोडर्मिस। उसके बाद जो है एंडोडर्मिस के ऊपर ये लेयर है, इसका नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसका नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद ये जो है जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट देखेंगे हम, ये वाला पार्ट जो है क्या है, ये है पिथ। और पिथ यहाँ पे हम लिखेंगे वेल डेवलप्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, वेल डेवलप्ड। जिस तरह हमने डाइकॉट में क्या लिखे थे, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, तो यहाँ पे पहला डिफरेंस है जो क्या है, वेल डेवलप्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये लेयर्स है, इन लेयर्स का नाम क्या है, ये पेरिसाइकल। इनके भी सेवरल लेयर्स होंगे, पेरिसाइकल। उसके बाद यहाँ पे जो टिश्यू है, इसका नाम क्या है, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। और कंजक्टिव टिश्यू जो है क्या रहता है, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है डाइकॉट रूट से, सिर्फ 2-3 जगह पे छोड़ के। डाइकॉट रूट के अंदर 2 से 4 वैस्कुलर बंडल रहते हैं, यहाँ पे कितने, मिनिमम 6 वैस्कुलर। डाइकॉट रूट के अंदर पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस था, यहाँ पे क्या रहने वाला है। एक पॉइंट आप लोग ये बताओ, पेरिसाइकिल का काम क्या था, हमने पढ़े हुआ है, पेरिसाइकिल का काम क्या था, पेरिसाइकिल का यूज हमने कहीं पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे हमने, बताओ। पेरिसाइकिल, टैप रूट सिस्टम याद करो, टैप रूट सिस्टम में क्या था, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी। प्राइमरी रूट कहाँ से आता, रेडिकल से। सेकेंडरी रूट कहाँ से आ रहा था, पेरिसाइकिल। कहाँ से आ रहा था, पेरिसाइकिल का काम क्या है, सेकेंडरी रूट बनाना। ये जो पेरिसाइकिल है आपके पास, यहाँ पे रूट है, रूट में लेयर है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर एक लेयर है जिसका नाम क्या है, पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल में से रूट बाहर निकली थी, सेकेंडरी रूट जिसको आपने कहा था, याद है, सेकेंड रूट। तो पेरिसाइकिल सेकेंड रूट बनाता, लेकिन डाइकॉट के अंदर पेरिसाइकिल सेकेंडरी रूट के साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता, सेकेंडरी रूट के साथ ही साथ क्या कर रहा, सेकेंडरी ग्रोथ, लैटरल रूट के साथ सेकेंडरी। लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, तो मोनोकॉट रूट में एपिब्लेमा, कॉर्टिकल लेयर्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप, पेरिसाइकिल। अभी तक यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे पहला डिफरेंस ये आया कि वैस्कुलर बंडल का नंबर डिफरेंट है, डाइकॉट रूट में 2 से लेके 4 रहता, और मोनोकॉट में एटलीस्ट 6 रहता है, मोर देन 6, जिसको आप कहेंगे पॉलीआर्च। पिथ यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, और डाइकॉट के अंदर पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस थी। देखो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट रूट। ठीक है, तकरीबन तो सेम है, कुछ जगह पे यहाँ पे डिफरेंस आने वाला। ठीक है, तो पहला जो है एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर थी जिसका नाम था क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम था कि सनलाइट की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको रोकना। और क्यूटिकल में हमने लिखे थे कि क्यूटिकल एब्सेंट रहती कहाँ पे, रूट्स में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये एब्सेंट है, और यहाँ पे भी क्या है, ये एब्सेंट। ठीक है, स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ पे था, स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस पे था। किसके एपिडर्मिस पे था, लीफ के और यंग स्टेम के। तो फिर से स्टोमेटा जो है यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, रूट हेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, और रूट हेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट। ठीक है,
फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में दो पार्ट है, कॉर्टिकल लेयर है, दूसरा क्या है, कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल लेयर्स का नंबर क्या है, सेवरल, यानी बहुत ज्यादा, ठीक है, सिंगल नहीं है, सेवरल। नेचर देखा जाए तो नेचर क्या रहेगा इसका, इसका रहेगा थिन पैरेनकाइमेटस, क्या होगा इनका, थिन पैरेनकाइमेटस, इसका भी क्या होगा, थिन पैरेनकाइमेटस, ठीक है, थिन पैरेनकाइमेटस से दोनों का नेचर कैसा है, थिन पैरेन। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, जब डायग्राम बनाए थे तो सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर, एंडोडर्मिस कैसी लेयर है, सिंगल लेयर। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट दोनों में एंडोडर्मिस की लेयर कैसी है, सिंगल। और दोनों के लेयर के ऊपर क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जो किसकी बनी हुई है, सुबेरिन की, और सुबेरिन कैसा सब्सटेंस है, वाटर इम्परमेबल, कैसा है, वाटर इम्परमेबल। शेप इनका कौन सा है, तो शेप यहाँ पे क्या होगा, बैरल शेप, या इसको आप क्या कह सकते, रेक्टेंगुलर शेप कह सकते, रेक्टेंगुलर शेप की जगह क्या कह सकते, इसको इलांगेटेड, तीनों जो है वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते, रेक्टेंगुलर, बैरल और इलांगेटेड। सेम यहाँ पे ये बैरल शेप होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा एंड इलांगेटेड, बैरल, रेक्टेंगुलर शेप एंड इलांगेटेड। पैसेज सेल तो प्रेजेंट रहना जरूरी है, नहीं तो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, दोनों में पैसेज सेल क्या रहेंगे, प्रेजेंट। अभी तक कोई डिफरेंस है, दोनों में सेम। यहाँ पे लेयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेयर कैसे, सेवेरल, यहाँ पे भी कैसे, सेवेरल, ठीक है। नेचर के बारे में बात करें तो ये कैसा रहेगा, थिक पैरेनकाइमेटस, थिक पैरेनकाइमेटस, और ये भी कैसा रहेगा, सेम थिक पैरेनकाइमेटस, ये भी कैसा है, सेम है, थिक पैरेन। पहला डिफरेंस आ गया हमारे पास इसके फंक्शन, ठीक है। ये जो पेरिसाइकिल है, कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि लैटरल रूट एंडोजीनियसली बनते और कौन बनाते हैं, पेरिसाइकिल, तो ये लैटरल रूट बना रहा, क्या बना रहा है, लैटरल रूट, और यहाँ पे भी क्या बना रहा है, लैटरल रूट बना रहा है। लेकिन जो डाइकॉट है, डाइकॉट में क्या हेल्प कर रहा, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर। पिथ, आपके पास नेक्स्ट डिफरेंस आया यहाँ पे, नेक्स्ट डिफरेंस किसमें, नेक्स्ट डिफरेंस किसमें, पिथ में। तो क्या डिफरेंस है कि पिथ जो डाइकॉट का था वो कैसा था, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये कैसा था, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब आसानी से नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है। और ये कैसा है, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ठीक है, ये कैसा है, कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, कैम्बियन रिंग बनेगा, क्या बनेगा, कैम्बियन रिंग, ठीक है, कैम्बियम रिंग बनेगा, कैम्बियम रिंग, और जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकेंडरी, ठीक है। तो फिर से जो है यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एक डिफरेंस आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया डिफरेंस, ये कैम्बियन रिंग बनेगा जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकेंडरी। अब इसके आंसर आप लोग दो, ठीक है, कि यहाँ पे वास्कुलर बंडल के दो टाइप पढ़े थे हमने, कौन से दो टाइप थे, वो तो जाइलम का अरेंजमेंट है, राइट, रेडियल एंड कंजॉइंट। तो यहाँ पे कौन सा है, अरे आप भी डायग्राम बनाए ना, रेडियल है क्या कंजॉइंट है, रेडियल का मतलब क्या था, अलग अलग रेडियस पे, ठीक है। तो वास्कुलर बंडल आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स, आप लोगों को याद कराए थे, हमें याद है, यहाँ पे रेडियल है, यहाँ पे भी क्या है, रेडियल। नंबर यहाँ पे 2 से लेके 4, यहाँ पे मोर देन 6, जनरली क्या रहेगा, 6 से ज्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम नाम यूज करते पॉलीआर्च, क्या यूज करते, पॉलीआर्च, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिफरेंस आ गया, ये एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। जाइलम का अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम बाहर है, इसका मतलब क्या है, एग्जार्च, क्या है, एग्जार्च, एग्जार्च, ठीक है, एग्जार्च। और यहाँ पे ओपन क्लोज तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग, राइट। ओपन क्लोज कब था, जब जाइलम और फ्लोएम साथ में था, और बीच में जो है कैम्बियम रह रहा है या नहीं रहा, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे प्रेजेंट था और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे एब्सेंट, तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, मोनोकॉट और डाइकॉट। लिख लो इसको आप, देखो हमने डिफरेंस तो लिख लिए, लेकिन हम मेन डिफरेंस अलग से लिखेंगे, ठीक है, मेन डिफरेंस जिससे क्वेश्चन आते, मेनली जो है आपके पास क्वेश्चन आता है, बोलता है कि बताओ which of the following is incorrect or correct regarding monocot and dicot group, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन
between dicot and monocot root. मेन डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डाइकॉट रूट और यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा मोनोकॉट रूट। मेन डिफरेंस क्या क्या है आप लोग ही बताओ, अब क्या क्या होगा। पहला डिफरेंस बताओ क्या होगा, बाहर से अंदर आओ, डिफरेंस बताओ क्या क्या होगा। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा डाइकॉट और मोनोकॉट रूट, बोलो। पहला डिफरेंस है पेरीसाइकिल। क्या है पेरीसाइकिल जो है डाइकॉट के रूट में लैटरल रूट्स बना, क्या बना रहा है लैटरल, और साथ ही साथ जो है किसमें हेल्प कर रहा सेकेंडरी। लेकिन अगर आप मोनोकॉट रूट का पेरीसाइकिल देखेंगे, मोनोकॉट रूट का पेरीसाइकिल देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है लैटरल रूट्स बना रहा है, लैटरल रूट्स बना रहा है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट। सेकंड डिफरेंस क्या है राइट, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या था, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्म्स कैम्बियन रिंग। ठीक है, इसको कैम्बियल रिंग भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स कैम्बियल रिंग, और कैम्बियल रिंग की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे फिर से सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो कंजक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे जो कंजक्टिव टिश्यू है ये कैम्बियल रिंग नहीं बनाएगा, नो कैम्बियल रिंग। ठीक है, नो कैम्बियल रिंग, और कैम्बियल रिंग नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं, नो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे नो कैम्बियल रिंग नो सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू जो है क्या कर रहा है सेकेंडरी। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का नंबर कितना है यहाँ पे 2 से लेके 4। ठीक है, और यहाँ पे वैस्कुलर बंडल का नंबर क्या है मोर देन 6। वैस्कुलर बंडल का नंबर क्या है मोर देन 6। जाइलम ठीक है मोर देन 6 रहेंगे और फ्लोएम भी मोर देन 6 रहेंगे। और इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे पॉलीआर्च। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे कि पॉलीआर्च रूट्स किसके हैं, तो हम कहेंगे मोनोकॉट के रूट कैसे है पॉलीआर्च। ठीक है, फोर्थ जो सबसे फेमस है वो है पिथ। पिथ जो है यहाँ पे स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस है, और यहाँ पे जो है पिथ कैसा है ठीक है वेल डेवलप्ड। पिथ कैसा है यहाँ पे वेल डेवलप्ड, पिथ वेल डेवलप्ड। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप, याद रखना यहाँ पे ये मेन पार्ट है जहां से क्वेश्चन जो है आपके यूजुअली आते हैं। चलो ठीक है, याद करना डाइकॉट में पेरिसाइकिल दो काम करेंगे, लैटरल रूट और सेकेंडरी रूट। मेनली देख रहे डिफरेंस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से आ रहा है, यहाँ पे पेरिसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा, यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल यहाँ 2 4 है, यहाँ पे मोर देन 6 पॉलीआर्च, यहाँ पे पिच स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यहाँ पे पिच वेल। टर्म जो है याद कर लो बस आप। ठीक है, एक टर्म है उसका मतलब समझो, नोट लिख लो आप लोग नोट। ठीक है, एक टर्म है जो है स्टिल, स्टिल। ठीक है, क्या है स्टिल, स्टिल क्या है ऑल द टिश्यूज, all the tissues, all the tissue, all the tissue within endodermis, within endodermis, all the tissue within endodermis। तो कौन कौन आता है एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर आती है सबसे पहले बोलो पेरिसाइकिल। क्या आएगा पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद कौन है वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बाद पिथ। इन सब को मिला के आप क्या कहते हैं स्टिल। स्टिल क्या रहता है एंडोडर्मिस के अंदर जितने टिश्यू, एंडोडर्मिस के अंदर जितने टिश्यू है उनको आप क्या कहते हैं स्टिल कहते हैं। एंडोडर्मिस में कौन आ रहा था, एंडोडर्मिस के नीचे कौन आ रहा था पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल और पिथ। ठीक है, देख लो राइट, वो भी आएगा वो भी लिख सकते हैं आप। कंजक्टिव टिश्यू क्या रहता है किसका पार्ट रहता है पेरिसाइकिल।